So next article is successive differentiation, which also means nth order derivative. अभी तक के हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, कोई फंक्शन दिया होता था उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक के अभी हम फाइंड करते थे. फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यदि है तो हमने y1 नोटेशन और dy बाय dx और y डैश और f डैश ये नोटेशन से फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया. दीज आर ऑल फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. इनके फर्दर डेरिवेटिव हो सकते हैं. सेकंड, दीज आर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स. दीज आर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ y is equal to f of x. Second order derivatives are second order derivatives. ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने सब पढ़ा है. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के यदि नोटेशन करें, डेफिनेटली दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, तब हम उसकी बातें कर पा रहे हैं. तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए नोटेशन y2, ये नोटेशन में लिखा तो d2y बाय dx स्क्वायर, ये नोटेशन में लिखा तो y डबल डैश, ये नोटेशन में f डबल डैश x. सबका मीनिंग एक ही है, ठीक है. और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर y3 और d3y बाय dx पावर dx क्यूब और y ट्रिपल डैश और f ट्रिपल डैश x. फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर y4 और d4y बाय dx पावर 4 और y का पावर 4 लिखकर ब्रैकेट में, या तो रोमन लेटर लिखे हम 4, ये सब रोमन लेटर 4, या फिर नंबर 4 इन ब्रैकेट और f4x एंड सो ऑन. तो अभी क्या कर रहे हैं हम एग्जैक्टली, y दिया हुआ था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया. तो दीज आर कॉल्ड सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. दीज आर thus y1, y2, y3, y4 etc. are successive derivatives of y equal to f of x. और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम ये सक्सेसिव डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. द प्रोसेस of finding successive derivatives is called successive differentiation. ये तो हो गया कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. अब इसमें बात होती है nth ऑर्डर डेरिवेटिव की. तो एक सफिशिएंट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद उनको यदि हम ऑब्जर्व करें ठीक से, उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करें, तो पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद में उसको जनरलाइज किया जा सकता है फॉर nth डेरिवेटिव किस पैटर्न में होगा. ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन लेकर उनका nth डेरिवेटिव हमको अभी डिस्कस करना है, फॉर्मूले तैयार करने हैं. ये हमने एक के बाद 3-4 जितने इतने डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे जिससे हम पैटर्न को पकड़ सके और वो पैटर्न को जनरलाइज करके वी फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन. देखेंगे अभी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के nth डेरिवेटिव्स. नाउ लेट अस फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस. तो सबसे पहले पावर फंक्शन. अभी तक हम x पावर n देखा करते थे, अब वो x की जगह पर लीनियर एक्सप्रेशन लिया हुआ ax प्लस b का पावर m. तो इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसको y कह दिया हमने. नंबर 1 डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x
वी गेट y1, ये नोटेशन कन्वीनियंट होते हैं अभी, y1 इज इक्वल टू m ax प्लस b का पावर m माइनस 1 बाय चेन रूल इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। दिस इंप्लाई y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये कांस्टेंट रहे तो जो जहां है वहां रहने दो, m माइनस 1, फिर से पावर फंक्शन है तो पावर सामने आ गया, ax प्लस b का पावर m माइनस 2 इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव a, पहले से एक a था a स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर से डिफरेंशिएट करो इसको, तो दिस इंप्लाई y3 इज इक्वल टू, अंडरस्टूड है क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है m माइनस 1, ये पावर फंक्शन का काम कर रहा है, इसका डेरिवेटिव ले लो m माइनस 2 ax प्लस b का पावर m माइनस 3 इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव a आएगा, ऑलरेडी a स्क्वायर है तो बन गया a क्यूब। अब सफिशिएंट है क्या इतने डेरिवेटिव्स जनरलाइज करने के लिए, तो ठीक है, अदरवाइज एक और डेरिवेटिव फाइंड कर लो। दिस इंप्लाई y4 इज इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2, ये तो कांस्टेंट है सब, ये पावर फंक्शन के समान दिख रहा है, पावर सामने, डेरिवेटिव लेने पर m माइनस 3 ax प्लस b का पावर एक कम हो गया m माइनस 1 इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव a, ऑलरेडी a क्यूब है वो बन गया a पावर 4। अभी सफिशिएंट है, इसको जनरलाइज किया जा सकता है, तो इन जनरल ऐसा करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, तो yn nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाएगा, yn nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस y इज इक्वल टू, अब देखो किस पैटर्न में जा रहे हैं, जब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही है तो m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 पर जाकर रुक रहा है, कम हो रहे हैं, फैक्टर कम हो रहे हैं। 3 की जब बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो m माइनस 1 m माइनस 2 पर जाकर रुकता है, फैक्टर कम होते होते यहाँ जाकर रुक रहे हैं। तो जब इसकी बात करेंगे तो कहाँ रुकेंगे ये, m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3, कहाँ तक के जाएंगे ये, m माइनस एक कम, इससे एक कम n माइनस 1, ठीक है। फोर्थ डेरिवेटिव में फैक्टर m माइनस 3 तक रुका है, तो nth डेरिवेटिव में फैक्टर m माइनस इससे एक नंबर कम n माइनस 1 पर रुकेगा। इसका पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिए, इसका पैटर्न देखो, ax प्लस b का पावर, फोर्थ डेरिवेटिव में m माइनस 4 है पावर में, थर्ड डेरिवेटिव में m माइनस 3 है, सेकेंड डेरिवेटिव में m माइनस 2 है, तो nth डेरिवेटिव में इट वुड बी m माइनस n, इसको जनरलाइज कर लिए। और अब बात करते हैं a की, a का पावर 4 फोर्थ डेरिवेटिव में, a का पावर 3 के डेरिवेटिव में, थर्ड डेरिवेटिव में, तो यहाँ nth डेरिवेटिव के समय ये a पावर n ऐसा लिखूंगा, इस तरह से लिख देंगे। बस यहाँ एक कंडीशन लगानी चाहिए, where m is greater than n, m is greater than n, मतलब जितना पावर है उससे कम ऑर्डर का डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं, पावर के जो भी पावर होगा उससे कम ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड कर, अदरवाइज क्या होगा, रिमार्क इफ m इज इक्वल टू n, देन क्या हो जाएगा, m और n यदि, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू ax प्लस b का पावर n, ऐसा मान लेते, तो ऐसे समय क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और ये यदि इसी को कंटिन्यू किया तो क्या होगा, देन m की वैल्यू n रख के कंटिन्यू करते हैं, तो yn इज इक्वल टू, m की वैल्यू n है, यहाँ पर n, m और n इक्वल है ना, तो यहाँ पर हम m की वैल्यू n रख दे, तो n माइनस n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, यानी ये 1 तक के चले गया, फैक्टर कम होते तक के 1 तक के चले गया, मतलब m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 इंटू अप टू 1 तक चले गया, m माइनस m पावर 0 यानी 1 रहेगा ये भी, और ये a पावर n। अब सभी कुछ या तो n में लिखो या तो m में लिखो, तो ठीक है ना, ये क्या बन गया, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 अप टू 1, यानी ये m फैक्टोरियल a पावर n, तो दोनों इक्वल है तो एक में लिख दो n फैक्टोरियल a पावर n। इसका मतलब यदि जितना पावर है उतना ही टाइम्स हम डिफरेंशिएट करें, फॉर एग्जांपल इफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का पावर से 7, देन
व्हाट इज सेवेंथ डेरिवेटिव, डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ये सब फॉर्मूले हमने उसी लिए डिराइव किए। कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा जा सकता है। तो पावर 7 और सेवेंथ डेरिवेटिव की बात करें तो पहली बात तो पक्की है कि 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये इसके पहले भी डिस्कस किया है किसी सेशन में हमने। तो जितना पावर है उतने टाइम से यदि डेरिवेटिव कर रहे हैं तो फैक्टोरियल नंबर आ जाएगा ये। लेकिन अकेला x नहीं है, x के साथ में 3 है, तो हर बार डिफरेंशिएशन करते समय चेन रूल की वजह से 3 3 3 आते जाएगा। तो कितनी बार आएगा, 7 टाइम्स 3 पावर 7, ये आंसर। तो इसको देते हैं पॉइंट नंबर 1, रिमार्क 1। एंड नंबर 2, यदि मान लो पावर से ज्यादा हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है, इफ m इज, ये कंडीशन में m ग्रेटर देन n था, m इक्वल टू n की बात कर ली। इफ m इज लेस देन n, मतलब पावर कम है और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन ज्यादा है। ध्यान से सुनो, पावर कम है, मान लो ये पावर 7 है और इसका हम 10th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें। जाने दो 10th की क्यों बात करते हैं, 8th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें इसका, तो क्या हो जाएगा, 8th ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी, इस फंक्शन का 8th ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी, 7th ऑर्डर में कांस्टेंट आ गया, तो जब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल बी 0, राइट। तो इफ m इज लेस देन n, देन डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का पावर n पावर m, इसका डेरिवेटिव, ये देखो हम yn, इसको लिखने का तरीका ऐसा भी बता रहे, m छोटा है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन बड़ा है, तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, ठीक है। nth डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन पावर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इज 0। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू 5x माइनस 3 पावर 10, then y 20th डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो भी बहुत दूर की बात होगी। y 11th ऑनवर्ड्स सब डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। पावर 10 है, एक्सप्रेशन ax प्लस b है, लीनियर एक्सप्रेशन है, और 20th डेरिवेटिव की बात करनी है तो पावर से बड़ा है डेरिवेटिव, डायरेक्ट लिखा जा सकता है दिस इज 0, दिस इज 0। अच्छा चलो इसी के लिए बात कर लेते हैं, यदि इसका 10th डेरिवेटिव फाइंड करना होता तो n 10th डेरिवेटिव, अभी ऊपर हमने एक एग्जांपल किया है, इसका 10th डेरिवेटिव का आंसर बोल दो, करेक्ट, 10 फैक्टोरियल इंटू 5 पावर 10। तो ये हो गया फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन, लीनियर फंक्शन का पावर m, ax प्लस b का पावर m। तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, और जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो ऐसे जनरल पावर नहीं होते, वहाँ स्पेसिफिक पावर होते हैं। स्पेसिफिक पावर होने से उनका जो भी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन बोला गया हो वो आसानी से फाइंड किया जा सकता है। और ये कुछ दो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देखे हमने। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन लेते हैं। सेकेंड स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर px प्लस q। तो इसको डिफरेंशिएट करते जाते हैं, yn फाइंड करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो दिस इंप्लाई y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड सिंबल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर x का डेरिवेटिव होता था a पावर x log a, तो वो लगा देते पहले, तो a पावर px प्लस q इंटू log a, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अकेला x नहीं है, एक्सप्रेशन इन x है, फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा चेन रूल से, इंटू p, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, दिस इंप्लाई y2 इज इक्वल टू, ये तो दोनों कांस्टेंट है, इसी से मिलेगा, जो जो मिलते चले जाएगा, a पावर px प्लस q है, फिर से उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो a पावर px प्लस q इंटू log a आएगा, पहले से एक log a है तो log a का स्क्वायर, लेकिन खत्म नहीं हुआ, पावर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये जो पावर में है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, px प्लस q का डेरिवेटिव p, पहले से एक p प्रेजेंट है तो p इंटू p, p स्क्वायर हो गया। एक और डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, y3, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर px प्लस q इंटू log a, पहले से दो थे पावर में, तो ये हो गए 3,
log a का पावर 3 इंटू पी, तो पी स्क्वायर पहले से है तो पी क्यूब। जनरलाइज करना आसान है, इन जनरल yn इज इक्वल टू a पावर पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग a का पावर n p का पावर n। ये हो गया फॉर्मूला। इफ y इज दिस देन दिस इज द फॉर्मूला। एग्जांपल देख लो, पहले डिडक्शन की बात कर लेते हैं। डिडक्शन, इफ y इज इक्वल टू e पावर ax प्लस b देन yn इज इक्वल टू, ये a जनरल लॉग जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यदि इसकी जगह स्पेसिफिक e हो तो क्या बनेगा, इस पैटर्न को देखो, लगाओ e पावर ax प्लस b इंटू लॉग e का पावर n, लॉग e यानी 1, तो वो तो गया, वहां से गायब हो गया। p का पावर n मतलब a का पावर n, करेक्ट, e पावर ax प्लस b इंटू a का पावर n। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हो। और कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल, a पावर 3x माइनस 1 का से 10th डेरिवेटिव, बोलो इसका 10th डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये पैटर्न है आपके पास में, फॉर्मूला है, तो लगाओ उसको फिट करो। a पावर 3x माइनस 1 इंटू लॉग a को भी हटा देते ना, a को भी कुछ स्पेसिफिक कर देते, 5 पावर 3x माइनस 1, 5 पावर 3x माइनस 1 का 10th डेरिवेटिव, तो 5 पावर 3x माइनस 1 इंटू लॉग 5 का पावर 10 इंटू p पावर n, व्हाट इज p, 3, तो 3 पावर 10। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन यदि दिया हो, एक और एक्सपोनेंशियल का ले लेते, एग्जांपल, e पावर 7x प्लस 2, इसका 15th डेरिवेटिव, e पावर 7x प्लस 2 का 15th डेरिवेटिव, तो e पावर 7x प्लस 2 तो रहेगा ऐसा ही, इंटू a का पावर n, तो यहाँ पर है 7 का पावर 15, ठीक है। तो आज दो स्टैंडर्ड फंक्शन के nth डेरिवेटिव डिराइव किया हमने। एक तो था पावर फंक्शन ax प्लस b का पावर n पावर m, उसका nth डेरिवेटिव देखा, और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसी सीक्वेंस में लॉगरिदम, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड साइन, एक्सपोनेंशियल एंड कॉस, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेशंस देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज यहीं रुकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।